नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज से शुरू हो गया है यूपी कांस्टेबल 20 पितामह सीरीज। आज दोस्तों पहला क्लास है। कौन सा क्लास है दोस्तों? पहला क्लास, रीजनिंग का आज पहला क्लास है। और दोस्तों आप लोग जुड़ जाइए, एकदम अपडेट, एकदम अव्वल दर्जे क्वेश्चन कराया जाएगा, एकदम स्टैंडर्ड लेवल का जो क्वेश्चन हूबहू परीक्षा में दोस्तों का हो फंस जाए। ठीक है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए वही कराया जाए, क्योंकि जो लेटेस्ट पूछे जाते हैं वही बार बार परीक्षाओं में वही मतलब रिटर्न वही पूछ लिए जाते हैं। और सुनिए, और बहुत खुशखबरी है, आप लोग जो उत्तर प्रदेश पुलिस जो वैकेंसी है दोस्तों 53,000 प्लस, मतलब हो अभी तक तो सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए वैकेंसी 41,000 आई थी, 41,000 प्लस आई थी, 42,000 तक लगभग में कुछ था, लेकिन इस बार 53,000 प्लस या 57,000 के लगभग वैकेंसी आएगी। मतलब कह सकते हो उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा होगा कि जो सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी होगी दोस्तों। तो आप लोग अभी से जुड़ जाइए। कहां से? सुपरवाइजरी क्लासेस से जुड़ जाइए। और 20 पितामह सीरीज में आपको सब सारी बैचेस, मतलब पूरा क्लास आपको फ्री मिलेगा। देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, देखिए ये जो है रीजनिंग जो है 8 बजे मिलेगा, शाम को 8 बजे रीजनिंग मिलेगा दोस्तों। और मैथ जो है दोस्तों शाम को, मतलब रात को 9 बजे मिलेगा। हिंदी कितना? सुबह 7 बजे। और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके और ये मिलेगा दोस्तों कितना? 8 बजे। मतलब कह सकते हो सुबह में 2 क्लास और शाम को 2 क्लास आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा दोस्तों, प्रैक्टिस कराया जाएगा। ये जान लीजिए, इतना पढ़ा दिया जाएगा दोस्तों। अभी परीक्षा बहुत दिन है, लेकिन जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी ये जान लीजिए तुरंत 1 से 1.5 महीने परीक्षा ले लिया जाएगा, ज्यादा वेट नहीं कराएगा। ठीक है, जैसे एसएससी जीडी क्लियर हुआ 1.5 महीने में क्लियर हो गया ना, 1-1.5 महीने परीक्षा हुआ और आगे का प्रोसेस थोड़ा थोड़ा करके होता रहा। ठीक है, तो आप लोग घर पे मत बैठिए, जुड़ जाइए। ठीक है, सुपरवाइजरी क्लासेस से। चलिए, टाइम ना वेस्ट किया जाए, क्वेश्चन नंबर पहला आ जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, देख लीजिए, बहुत प्यारा सवाल है। करण पूर्व दिशा में x मीटर की दूरी तय करता है और तब दाएं मुड़कर y मीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए सबसे छोटी दूरी क्या होगी? तो बताइए प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए सबसे छोटी दूरी क्या होगी? करण पूर्व दिशा में x मीटर चलता है। पहले आपका हम डायरेक्शन दिखा दें दोस्तों। डायरेक्शन इधर होता है दोस्तों, ऊपर होता उत्तर, नीचे हो जाएगा इसके जस्ट विपरीत का हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, इधर हो जाएगा दोस्तों का पश्चिम, यहाँ दोस्तों हो जाएगा का पूर्व। ठीक है, इस बात से सहमत हो कि नहीं? देखिएगा, आइए देखिएगा, देखिए दोस्तों, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब। ठीक है, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब ये क्या हो गया दोस्तों? डायरेक्शन हो गया। ठीक है, डायरेक्शन। अब देखिए ये हो गया डायरेक्शन दोस्तों। देखिए ऊपर होता उत्तर, नीचे होता दक्षिण, इधर होता पश्चिम, इधर होता है पूर्व। ये एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। और डायरेक्शन में सबसे बड़ी एक बात है, जो आपका लेफ्ट है लेफ्ट, जो आपका राइट है राइट। अगर लेफ्ट कहने के लिए बोले तो लेफ्ट घूम जाना है, और राइट कहने के लिए बोले तो राइट घूम जाना है। ठीक है, और बहुत खुशखबरी है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 पद की संख्या 52,000। ठीक है, और टेंडर प्रक्रिया 15 जुलाई तक चलेगी। ऑनलाइन आवेदन टेंडर प्रक्रिया खत्म होने के बाद शुरू होगी। ठीक है, 15 जुलाई तक टेंडर प्रक्रिया चलेगी। और देखिए ऑनलाइन आवेदन टेंडर प्रक्रिया खत्म होने के बाद जो ऑनलाइन प्रक्रिया होगी दोस्तों शुरू होगी। और परीक्षा वर्ष के अंतिम माह तक होने की उम्मीद है, मतलब दिसंबर तक आपका परीक्षा भी होगा। पहले सुन लीजिए। ठीक है, दिसंबर में आपका पेपर भी हो जाएगा। और आधिकारिक नोटिस जारी होने के बाद संपूर्ण जानकारी सरकारी रिजल्ट पर उपलब्ध हो जाएगा। अभी अधिकारी वहां पे जो होगा बैठक होगा, उसके बाद सरकारी रिजल्ट पे आपको नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत खुशखबरी है, देखिए। ठीक है, न्यूज अपडेट आ गया अभी से। ठीक है, चलिए, बहुत खुशखबरी है, आप लोग जुड़ जाइए। 52,000 पोस्ट। अब नहीं तो तब कब? बताइए, अब नहीं तो तब कब? ठीक है बालक, चलिए देखिए सवाल नंबर पहला है ना, देखिएगा। करण पूर्व दिशा में x मीटर की दूरी तय करता है और तब दाएं मुड़कर y मीटर जाता है। देखिएगा, पूर्व दिशा में इधर बालक x मीटर की दूरी तय करता है। मान लीजिए यहां से करण x मीटर की दूरी किधर तय किया? पूर्व दिशा में x मीटर की दूरी तय किया। ठीक है, पूर्व दिशा में तय। और तब कहां मुड़ता है दोस्तों? बाएं नहीं, दाएं मुड़ता। किधर? दाएं, मतलब राइट मुड़ता है। किधर मुड़ता है दोस्तों? राइट मुड़ता है। अब राइट का मतलब जो आपका लेफ्ट है लेफ्ट, जो आपका राइट है राइट, इधर हो जाएगा राइट नीचे। राइट मुड़ता है और y मीटर की दूरी तय करता है। y मीटर की दूरी तय करता है।
तय करता है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए सबसे छोटी दूरी क्या होगी? तब प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, तो सबसे छोटी दूरी दोस्तों यही होगी। तो प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए सबसे छोटी दूरी क्या होगी? तो सबसे छोटी दूरी दोस्तों यही होगी। इस बात से सहमत हो कि नहीं? बोलो, सबसे छोटी दूरी क्या होगी? सबसे छोटी दूरी यही होगी। तो अब बात समझिएगा, देखिएगा, अब तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा। ए हो गया आधार, ए हो गया लंब, ए हो गया दोस्तों क्या हो गया? कण। तो हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको फार्मूला, देखिएगा, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस कितना? आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम इधर ले चले आएंगे, देखिएगा, कण का स्क्वायर नहीं, कण बराबर अंडर रूट का हो जाएगा आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर का हो जाएगा बालक, देखिएगा, लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर, ठीक है। एक का हो गया दोस्तों आपका फार्मूला हो गया, ठीक है, एक का हो गया फार्मूला हो गया। लेकिन सवाल का है ना, ये सब जो फार्मूला होते हैं दोस्तों, ये सब आपको आना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय से ये सब बहुत इजी सब चीजें दिमागों में एकदम फिट कर लीजिए, सब छोटे छोटे चीज। अब इसको हम मान ले रहे, पूरी दूरी को हम मान ले कितना दोस्तों? जेड मान ले रहे हैं, ठीक है। तो जेड बराबर कह सकते हो अंडर रूट यक्स का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना? वाई का स्क्वायर, ठीक है। मतलब कह सकते हो कण बराबर, या कह सकते हो सबसे छोटी दूरी कह सकते हो, या तो हम कह सकते हैं इसको जेड नहीं मान ले, नहीं तो आप लोग अलग ही कुछ सोच लोगे। इसको क्या मान लें? डायरेक्ट कण, ठीक है। तो कण बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, कण बराबर किसका? लंब का आधार का स्क्वायर और कितना? लंब का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। देखिए, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। बोलो बालक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। बोलो, समझ में आया? ये सब सवाल दोस्तों, ये जो सवाल एसएससी जीडी में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था, ये सब सवाल जो है आपको आएगा, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आएगा, लेकिन आपको थोड़ा मैथ के बारे में जानकारी है कि तब आएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय नहीं पता है तो आप गुणा भाग करते रह जाओगे, लेकिन नहीं आएगा। इसका आंसर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। यदि किसी कोड भाषा में COME को 6354 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में GONE को क्या लिखा जाएगा? GONE को क्या लिखा जाएगा? जो बता लेंगे दोस्तों, तो अब क्या बताएं, क्या पुरस्कार दिया जाएगा? हम लोग तो दूर दूर हैं। हाँ, तो बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। 30 सेकंड का समय आप लोग कमेंट करके जो बता देंगे दोस्तों, तो हम जान जाएंगे हाँ आप लोग बहुत तेज बालक हो। 30 सेकंड का समय लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए, देखिए आया, देखते हैं कौन कमेंट करते हैं, देखते हैं। देखिए, COME, देखिएगा, COME को लिखा गया है दोस्तों 6354, ठीक है। अब आपसे पूछा कहा गया है GONE को क्या लिखा जाएगा? या ना क्या है दोस्तों? GONE को क्या लिखा जाएगा? अब बात समझिएगा, अगर हम आपसे कह दें C का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 3 होता है, ठीक है। O का वैल्यू क्या होता है? 15 होता है। M का वैल्यू कितना होता है? 13। E का वैल्यू कितना होता है? 5 होता है। इस बात से सहमत हो कि नहीं? बोलो आप लोग, इस बात से सहमत हो? C का वैल्यू 3, O का वैल्यू 15, M का वैल्यू 13, E का वैल्यू 5 होता है। लेकिन कहानी ये है, यहाँ तो 6354 दे दिया गया, कुछ मैच किया? नहीं मैच किया। तो बात समझिएगा, C के विपरीत क्या होता है? यक्स। C के विपरीत क्या होता है दोस्तों? यक्स। यक्स का वैल्यू क्या होता है? 24। अब इसको दोनों प्लस कर दोगे, यहाँ जाएगा क्या? 6। बोलो, सही है। और O का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? LO। O का वैल्यू होता है 15 और O के विपरीत क्या होता है? L का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 12। अब इसको जोड़ दोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 3। बोलो, सहमत हो? यम के विपरीत होगा यन। मन की बात किसके साथ? मोदी जी के साथ। मन की बात। यन के विपरीत का हो, यम के विपरीत होगा यन का वैल्यू कितना होता है? 14। अब इसको जोड़ दोगे, 4 1 5। बोलो, सही है।
ई के विपरीत क्या होगा दोस्तों, वी, मतलब ई यू, ई के विपरीत क्या होगा, वी यू ना, ई के विपरीत होगा वी, वी का वैल्यू कितना होता है 22, 22 को जोड़ दो, दो दो कितना 4, यही 63 54, यही आपका देखिए आया है, सहमत हो। अब यही तरीके से वाला लग जाएगा, जी ओ एन को क्या लिखा, जी ओ एन ई को क्या लिखा जाएगा। अब देखिएगा जी का जो है, देखिए जो जी का देखिए जो जी का वैल्यू होता है दोस्तों कितना होता है 7, और वो का वैल्यू होता है 15, एन का वैल्यू होता है कितना 14, ई का वैल्यू कितना होता है 5, ठीक है बालक 5 होता है। अब जी के विपरीत क्या होगा, टी, जी के विपरीत क्या होगा टी, टी का वैल्यू कितना होगा 20, 20 2 और 0 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 2, ओ का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओ का वैल्यू 15, 15, ओ के विपरीत का होगा 12, 12 का वैल्यू का होता है बालक, 12 का वैल्यू का होगा, 12 का वैल्यू का हो जाएगा यल, यल ना, देखिए ओ के विपरीत का होगा यल, यल का वैल्यू का, ओ का विपरीत यल होता है, यल का वैल्यू कितना हो गया 12, 12 जोड़ दोगे 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। मैच किया कहीं 23, हाँ 23, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा। अब यन का विपरीत क्या होगा यम, यन का विपरीत यम, मन की बात मोदी जी के साथ, यन के विपरीत होगा यन, यन का वैल्यू कितना होता है 13, 13, यम का वैल्यू होता है 13, 3 1 कितना 4। ई के विपरीत क्या होगा दोस्तों, ई के विपरीत होगा यू, मतलब 22, यू मतलब ई के विपरीत होगा वी, वी का वैल्यू का होता है 22, वी का मतलब कितना 22, अब इसको जोड़ दो, दो दो कितना हो गया 4, तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, आएगा आपका आंसर जो आएगा, देखिएगा जो आंसर आएगा दोस्तों कितना 23 कितना 44, ठीक है 23 44, मतलब 23 44, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। बताइए किसका आंसर आता, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे एकदम धमाकेदार स्टैंडर्ड लेवल दोस्तों, क्वेश्चन कराया जाएगा, हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा, जो परीक्षाओं में पूछने के चांस बैठे, तो प्रीवियस ईयर नए नए क्वेश्चन, जो नए नए परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडियो में बहुत गर्मी है, हमारी स्टूडियो में एसी ओसी है नहीं, बस कैसे काम चल रहा है, बस आप सब दुआ है, आप सब साथ है बस, ठीक है, ना ही ऑफलाइन पंख फैन है, ना ही ऑनलाइन फैन है ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए बालक क्वेश्चन नंबर तीसरा लगाइए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं किसका आंसर आता है, बोलो। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, अगस्त 2014 को किन किन तारीखों को शनिवार आएगा, अगस्त 2014 में, अगस्त 2014 में किन किन तारीखों को शनिवार आएगा, बोलो। ये कौन सा पैटर्न सवाल लगेगा पता है, जैसे कह दिया जाए 1 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा, अरे डेट ऑफ बर्थ निकालने वाला, ठीक है, जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ निकालना हुआ तो वही वाला पैटर्न सवाल है। यही है कि अगस्त 2014 में किन किन तारीखों को शनिवार आएगा, तो देखिए ऑप्शन दे दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, पहले हम 1 अगस्त को कौन सा दिन है वो निकाल लेंगे, अगर हम 1 अगस्त को कौन सा दिन है निकाल लेंगे तो उसमें कितने शनिवार अगस्त महीने में पड़ेंगे, किन किन तारीखों को शनिवार पड़ेंगे, ये तो हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन अब सब चेंज हो गया है पैटर्न, अब वो जमाना गया भूल जाइए, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है बालक, तो आप सीख लीजिए। देखिएगा पहले ये सीख लीजिए दोस्तों, इसमें क्या है ना, इसमें क्या है पहले आपको सीखना पड़ेगा कितना पैटर्न, थोड़ा हम देखिए बहुत विस्तृत तो नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इंडिविजुअल पढ़ोगे उसमें बताया जाता है, फिलहाल हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे शताब्दी वर्ष में कितना विषम दिन होता है, ठीक है, शताब्दी वर्ष में कितना विषम दिन होता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और किसे दिन कहते हैं, एक दिन का कोड कितना, 2 दिन का कोड कितना, ये जानना। जैसे कह दें हम शताब्दी, जैसे शताब्दी उठा लें दोस्तों, जैसे 17वीं शताब्दी उठा लें, 18वीं शताब्दी उठा लें, फिर कितना 19वीं शताब्दी उठा लें, फिर कितना दोस्तों 2000 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाए, देखिए अब बात समझिए, 17वीं शताब्दी में 5 विषम दिन होता है, 18वीं शताब्दी में 3 विषम दिन होता है, 19वीं शताब्दी में 1 विषम दिन होता है, और 2000 शताब्दी में 0 विषम दिन होता है। अब ये दोस्तों सर्कल ऐसे चलता रहेगा, ये सर्कल ऐसे चलता रहेगा। अब 19वीं के बाद कितना आ जाएगा, 21वीं, 21वीं, 21वीं कितना 5, 21वीं कितना 5, 22वीं कितना 3, और 23वीं कितना 1, और 24वीं कितना 0। सही है। इसका ये कहने का तात्पर्य है, ये कहने का तात्पर्य है दोस्तों, ये कहने का तात्पर्य है, जैसे ये देखिएगा, ये कहने का तात्पर्य है जब 100 विषम दिन आएगा, जैसे इसमें 400 से भाग दोगे, 400 से भाग दोगे, 1700 में 400 से भाग दोगे कितना आएगा, 100 आएगा।
100 विषम दिन आएगा तो आपको 100 आएगा तो इसमें 5 विषम दिन होंगे। 100 के बाद इसमें देखिए 400 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 200 विषम दिन आएगा। कितना, 200 विषम दिन आएगा, 3 आएगा। अब इसमें 4 से भाग दोगे 300 विषम दिन आएगा, 300 आएगा तो 1 आएगा। इसमें 400 से भाग दोगे पूरा कट जाएगा तो मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। सही है, समझ में आया? ठीक है, और समझा दें कहा फिर से, बस इतना ही समझिए आप लोग। ये ऐसे सर्कल चलता रहेगा, ये ऐसे सर्कल चलता रहता है। जैसे कह दिया, और विषम दिन आता कहाँ से है ये भी समझा दें एकदम डिटेल से। देखिए, अब रुक जाइए, जैसे कह दिया जाए, देखिए देखिए जैसे कह दिया जाए 100 साल में कितना, 100 साल में कितना लीप वर्ष होता है। बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा। देखा, 100 साल में लीप वर्ष कितना होता है, 24, और साधारण वर्ष कितना होता है दोस्तों, 76 साधारण वर्ष होता है, 24 लीप वर्ष होता है। क्योंकि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। अगर 100 में आप भाग दोगे 4 के, 25 जाए, 25 बार जाएगा तो 25 लीप वर्ष होता है। 25 लीप वर्ष इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो 100 है, 100 ये शताब्दी वर्ष, इसको 400 से कटना चाहिए, 400 से नहीं कटता है, इसीलिए एक इसमें माइनस हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 24 हो जाता है। 24 76। अब देखिए 76 प्लस 24 दूना 48। एक लीप वर्ष में कितना, एक शताब्दी वर्ष में कितना विषम दिन होता है दोस्तों, 2। सही है, तो 2, 24 दूना 48 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दोगे, 8 4 12, कितना दोस्तों, अब इसको जोड़ दोगे, 8 6 14 4, ठीक है, 8 6 14 4, 7 4 11 1 12, ठीक है। 124 में अगर 7 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 का नाम 7, 7 का नाम 7, और बचा कितना दोस्तों, 5, 7 7 49, 7 से 49 बचा कितना, शेष 5। यही ये समझ लीजिए 100 वर्ष में 5 विषम दिन होता है। अगर 100 वर्ष में 5 विषम दिन होता है दोस्तों, यही शेष आ गया। इसमें भाग दोगे 124 में, 124 में भाग दोगे तो 5 शेष आएगा, 5 शेष आएगा। 100 वर्ष में 5 विषम दिन होता है। अगर देखिए 200 वर्ष में, देखिए अब 200 वर्ष में कितना विषम दिन होगा, इसे कह दिया जाए 200 वर्ष में कितना विषम दिन होगा बालक, देखिएगा 200 वर्ष में कितना विषम दिन होगा। 100 में कितना, 5, फिर 100 में कितना, 5, 100 200, 5 5 कितना होगा, 10, और 10 में 7 का भाग दे दो कितना, 3। 200 में कितना विषम दिन होगा दोस्तों, 3 होगा। ऐसे आप लगा सकते हो, ठीक है। तो लेकिन आपको हमने बता दी। अब 300 में कितना हो जाएगा, 100 5, 100 5, फिर 100 5, 5 10 15, 7 दूना 14, एक विषम दिन है। समझ में आया। और 400 में कितना विषम दिन होगा, कितना होगा, 4 5 5 10 5 15 5 4 20, लेकिन शताब्दी लीप वर्ष रहेगा। 400 का है, शताब्दी लीप वर्ष है, ये 400 से कट जाएगा तो एक ही भी जुड़ जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा, वो भी कट जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम जल्दी में आपको पूरा बता दिए हैं एकदम डिटेल से, घबराने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, लेकिन आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है बस। देखिएगा, देखिए अब इसका मतलब आप लोग समझ पाए। जैसे 100 में 5 विषम दिन, 200 में कितना, 3 विषम दिन, 300 में 1 विषम दिन, 400 में 0। ये ऐसे सर्कल चलता रहेगा। जैसे कहते हैं हम आपको 1300, जैसे ले लिया जाए कितना, 1300, जैसे ले लिया जाए 1300 में 1300, 1400, 1500, कितना 1600। 1300 में कितना विषम दिन, 5, 1400 में 2, 1500 में कितना 1, कितना 1, 1600 कितना 0। अब 1300 के बाद कितना आ जाए, 1600 के बाद कितना आ जाए 1700, फिर देखा 5, 1800, 2, 1900, 1 और 2000 कितना 0। ये सर्कल ऐसे दोस्तों चलता रहेगा। बस ये जानिए कि जो शताब्दी लीप वर्ष रहेगा, शताब्दी लीप वर्ष मतलब 400 से कट जाए तो 400 से कटेगा 0 आएगा, उसके जस्ट बाद वाला 5, फिर उसके जस्ट बाद वाला 3, फिर उसके जस्ट बाद वाला 1, फिर शताब्दी वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये सब जानिए, छोटा छोटा चीज है। ठीक है बालक, पसीना से मिटता नहीं। चलिए अब देखिए दिन वाला, दिन देख लीजिए। दिन जो है दोस्तों सर्कल की तरह रहेगा। दिन कैसे रहेगा, सर्कल की तरह रहेगा। जैसे ये हो गया 7 दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 दिन होता है। जो पहला दिन रहेगा दोस्तों, जो पहला दिन रहेगा, ठीक है, जो पहला दिन रहेगा, देखिएगा जो पहला दिन रहेगा वो उसको कहा जाता है दोस्तों सोमवार। सोमवार। जो दूसरा दिन रहेगा दोस्तों, जो दूसरा दिन रहेगा वो कहा जाएगा मंगलवार।
जो तीसरा आएगा उसे कहा जाएगा बुधवार, जो चौथा रहेगा उसे कहा जाएगा बृहस्पतिवार, जो पांचवा रहेगा इसको कहा जाएगा दोस्तों शुक्रवार, जो छठा रहेगा इसको कहा जाएगा दोस्तों शनिवार, शनिवार, ठीक है। और जो इसके बाद 0 रहेगा इसको कहा जाए दोस्तों रविवार, क्योंकि 7 का भाग दोगे 0 आ जाएगा, ठीक है, इसे कहा जाए रविवार। इसका मतलब है जब आप 7 का भाग दोगे, अगर 1 शेष बचेगा सोमवार माना जाएगा, 2 शेष बचेगा मंगलवार, 3 शेष बचेगा बुधवार, 4 शेष बचेगा बृहस्पतिवार, 5 शेष बचेगा शुक्रवार, 6 शेष बचेगा शनिवार और 0 शेष बचेगा तो उसे रविवार माना जाएगा दिन, ठीक है। अब देखिए इतना सब बताने के बाद ये क्वेश्चन हल होगा। अब ये सब क्वेश्चन हल के मत लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए देखिए बालक, अब आप कह सकते हो, देखिए क्या पूछा गया है, पूछा ये गया है दोस्तों 14 तारीख ना, नहीं कितना 2014 है, ये हम निकाल लेंगे कितना 1 अगस्त 2014 के दिन निकाल लेंगे। कहाँ निकाल लेंगे 1 अगस्त 2014, 1 अगस्त 2014। अब बात समझिए, शताब्दी का है 2000, शताब्दी का है दोस्तों 2000, ठीक है, शताब्दी का है 2000। 2000 में दोस्तों कितना विषम दिन होता है 1, 0 हो गया, 0 होता है ना, यही बताया गया। शताब्दी जो रहेगा 0 रहेगा, शताब्दी बाद वाला कितना 5, उसके बाद वाला 3, उसके बाद वाला 1, इसमें कहा गया 0 आ गया, ठीक है 0। अब उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखिएगा शताब्दी के बाद उसके बाद एक का हो गया, ये देखिए 0 हो गया। अब प्लस प्लस, अब बात समझिएगा, एक का है 2014, 2014 जो है 2014 पूरा बीता नहीं गया, बीत नहीं गया है। 2014 में बीता कितना है दोस्तों, 2014 में सिर्फ 2013 बीत गया, 2014 अगस्त तो ये तो चल रहा है, तो 2013 में पूरा हम काम मान लें, 2013 को 2001 से मतलब 1 2 3 4 पर 2001 2 3 4 पूरा को हम साधारण वर्ष मान लें। पूरे को हम जब साधारण वर्ष मान लेंगे तो कितना विषम दिन आएगा, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, एक विषम दिन होता है, तो 13 में हम किससे भाग देंगे दोस्तों, किससे भाग देंगे, मतलब हम पूरा हम क्या मान लेंगे दोस्तों, पूरा मान लेंगे, ये पूरा मतलब हम 13 विषम दिन आएगा ना, 13 विषम दिन आएगा। इस बात से सहमत हो नहीं तो डायरेक्ट लगा दीजिए, का पूरा भाग करोगे। देखिएगा 1 अगस्त 2014, 2014 बाद 2014 पूरा बीता नहीं, बीता गया 2013, तो इसको हम पूरा साधारण वर्ष मान लेंगे। साधारण वर्ष में एक एक विषम दिन होता है, तो 13 विषम दिन ए हो गया। अब देखिए, अब 2014 तो बीता नहीं, 13 वर्ष बीता है, 2013 तक कुल कितना लीप वर्ष होंगे, तो 2013 अब बटा कितना 4 और प्लस, ठीक है बालक, 2013 बटा 4, क्योंकि हमें कहाँ निकालना है दोस्तों, लीप वर्ष निकाल। 2013 में कुल कितना लीप वर्ष होंगे, ऐसे जोड़ निकाल सकता था, 2004 होगा, 2008 होगा, 2012 तीन ही आएगा, लेकिन हम कहा है सीधे सीधे पहले निकालने लगा दें बढ़िया से। अब देखिएगा इसको रहने दीजिए। अब 1 अगस्त बीत चुका है, 1 अगस्त बीत चुका है, लेकिन अब बात समझिएगा, अब 2014 में जनवरी से लेके अगस्त तक हमें निकालना है। 2014 में जनवरी से लेके अगस्त तक, 2014 में जनवरी से लेके अगस्त तक। अब ये जानिए 2014 में जो जनवरी का महीना होगा 31 दिन का होगा। 31 दिन में अगर 7 के भाग दोगे 7 का, तो 7 चौका 28, 3 विषम आएगा। तो आप ये जान लीजिए 31 दिन के महीने में 3 विषम दिन आता है, 7 का भाग दोगे। 30 दिन के महीने में कितना आता है, 7 का भाग दोगे तो 2 विषम दिन आएगा। 29 दिन के महीने में 1 विषम दिन आएगा। 28 दिन महीने में 0 विषम दिन आएगा। अब 31 में 7 का भाग दोगे, 7 चौका 28, 3 विषम दिन आएगा प्लस। और लेकिन और अगस्त मतलब जनवरी की बात कहा है दोस्तों, फरवरी कितने के महीने रहे, 28 का, क्योंकि ये कहा लीप वर्ष थोड़ी है, तो यहाँ आएगा 0। मार्च कितना है 31 मतलब 3, अप्रैल कितना है 30 मतलब 2, मई कितना है 31 मतलब 3, जून कितना है 2, और जून बाद जुलाई कितना है 3, अगस्त मतलब 1 अगस्त। ठीक है बालक, 1 अगस्त। ठीक है, अब कटा दीजिए। एक का है मंथ का विषम दिन है, अब कटाइए, देखिए कट जाएगा। 3 3 6 1 7 कैंसिल हो गया। विभाजित तक नियम पता है कि नहीं आप लोग को, ठीक है ना। और 2 2 4 3 7 ये भी कैंसिल हो, 3 यहाँ विषम दिन आया है, ये 0 प्लस 13 प्लस इसमें भाग दे दीजिए, कितना बार जाएगा, 4 से भाग दीजिए, कितना बार जाएगा बालक, 3 चौक 12, 3 बार, प्लस कितना 3 और प्लस कितना यहाँ 3 और बटा कितना 7। ठीक है बालक, बटा कितना 7, देखिएगा। अब इसको जोड़ दोगे
तीन तीन छः, 13 छः कितना 19, 19 7 भाग दे दिए, कितना आ गया विषम दिन 5। अब 5 का मतलब क्या माना जाएगा दोस्तों, शुक्रवार। अब कह सकते हो 1 अगस्त को क्या होगा, 1 अगस्त 2014 को क्या होगा, शुक्रवार। अगर 1 अगस्त को अगर शुक्रवार होगा तो 2 अगस्त को क्या होगा, शनिवार। 2 अगस्त को शनिवार होगा, तब कब होगा, 9 अगस्त को होगा शनिवार। फिर उसके बाद कितना, 7 प्लस कर दोगे 16 अगस्त को शनिवार होगा, फिर 7 प्लस कर दो 23 अगस्त को शनिवार होगा, फिर 7 प्लस कर दोगे 30 अगस्त को शनिवार होगा। मतलब आपको शनिवार कब कब मिलेंगे दोस्तों, तो 2 9 16 27 23, 2 9 16 27 23। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, डी वाला करेक्ट है। ठीक है, ऐसे सवाल बनेंगे, अब वो जमाना गया पहले जैसे, ऐसे सवाल बनेंगे दोस्तों। ये सब हम जो लगवाते हैं दोस्तों, ये सब कोड वोड याद करने वाली बात नहीं, सूत्र याद करो। हाँ, सिर्फ मेथड है दोस्तों, ये मेथड जान जाओगे आप, कोई भी सवाल कोई भी नंबर आएगा आप तत्काल लगा सकते हो, याद करने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जो चीज़ें ना समझ में आए वीडियो पीछे कर फिर देख लिया करो। ठीक है, और कमेंट कर दिया करो, व्हाट्सअप नंबर है, पूरा बता देंगे एकदम। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 4। टी प्लस यू का अर्थ है टी यू की माँ है, टी माइनस यू का अर्थ है टी यू का बेटा है, और टी इंटू यू का अर्थ है टी यू का भाई है। क्या होना चाहिए यहाँ, टी यू की ना, टी यू का भाई है। टी परसेंटेज यू का अर्थ है टी यू का पिता है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है ए डी का कजन है। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था दोस्तों इस क्वेश्चन, बताइए, बोलो, लगा के बताइए, कमेंट करिए। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। अब पहले आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट्स जानिए होता क्या है। देखिएगा, टी प्लस यू का अर्थ है टी यू की माँ है। देखिएगा, टी प्लस यू का अर्थ है का माँ, मतलब आपको ये देखिए टी प्लस यू का अर्थ है माँ। अगर हम कह सकते हैं यक्स प्लस वाई का अर्थ तो भी माँ होगा। ठीक है, अगर हम कह दें दोस्तों यम प्लस यल का अर्थ तो भी माँ होगा। इसमें जो है ना, इसमें जो अक्षर लिखा गया इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अक्षर से कोई मतलब ही नहीं होता, हमें सिर्फ सिंबल से मतलब होता है। मतलब प्लस का मतलब होगा माँ, यहाँ अक्षर कुछ भी लिखा रहेगा, टी यू लिखा रहे, एक्स वाई लिखा है, यम एन लिखा, कुछ भी लिखा रहेगा, हमसे वही कोई वास्ता नहीं है। हमसे सिर्फ किससे मतलब रहता है दोस्तों, सिंबल से मतलब रहता है। किससे, सिंबल से। इस बात पे आप गौर कीजिए तो समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखिए, मिटाया जाए इसको। हाँ, सिर्फ हमसे किससे मतलब रहेगा दोस्तों, सिंबल से। देखिएगा, अब देखिए आगे कहा गया है दोस्तों, आगे देखिए कहा गया ए डी का कजन है। ए डी का कहा है दोस्तों, कजन है। अब कजन का मतलब होता क्या है आगे पता चलेगा, पहले ये जान लीजिए। अब देखिएगा, हमें देखिए हम सिंबल लिख दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ सिंबल लिख दे रहे हैं, कैसे लगाना है आप लोग सिखा दे रहे हैं। प्लस, प्लस का अर्थ क्या है माँ, प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, माँ। ठीक है, आगे कहा गया दोस्तों माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, बेटा। माइनस मतलब का बेटा। और गुणा का मतलब क्या है, भाई। गुणा का मतलब क्या है दोस्तों, भाई। गुणा का मतलब क्या है, भाई। परसेंटेज का मतलब क्या है दोस्तों, पिता। परसेंटेज का मतलब क्या है दोस्तों, पिता। पिता, परसेंटेज का मतलब क्या है दोस्तों, पिता। अब इसमें यह कहा गया, बात समझिएगा, टी यू का अर्थ है टी यू की माँ है। मतलब टी जो है किसकी माँ है दोस्तों, यू की माँ है। मतलब हमें इधर से इधर जाना है। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन बनता है इधर से इधर आना पड़ता है, लेकिन इसमें हमें किधर से इधर जाना है। ठीक है, इस बात से आप लोग वाकिफ हो चुके होंगे। चलिए आगे देखिए। ठीक है, सही है ना, टी यू की माँ है, सही है। देखिएगा टी प्लस यू का अर्थ है टी यू की माँ है, मतलब हमें इधर से इधर सब में जाना है ना। और कभी कभार ये होता है, ये अदल बदल दिया जाता है, तो कभी इधर से इधर आना रहता है, इधर से इधर आना रहता है। इसको आप चेक करके लगाएंगे दोस्तों। लेकिन इसमें क्या है, सब में देख लीजिए, सब में पहले वाला रिश्ता दूसरे वाले से रिलेटेड है। ठीक है, बात समझिए, हमें इधर से इधर जाना है। अब देखिए ये सब सवाल दोस्तों, अब देखिए या तो आप चारों ऑप्शन सॉल्व करिए, हाँ, या तो आप चारों ऑप्शन सॉल्व करिए, तो या ये सवाल जो है 2 मेथड से लगता है, 3 मेथड, 2-3 मेथड से। ये लगेगा दोस्तों, हम लगाएंगे इसको जीटीओ से। कैसे लगाएंगे दोस्तों, जीटीओ से। जीटीओ मतलब गो थ्रू ऑप्शन। पहला लगाया जाएगा जनरेशन गैप के आधार पर। कैसे, जनरेशन
गैप के आधार पर, जनरेशन गैप के आधार पर, और दूसरा होता है दोस्तों जनरेशन गैप के आधार पर और जेंडर के आधार पर, हाँ जेंडर के आधार पर। ठीक है, इसको जो ये सब सवाल दोस्तों लगेगा जनरेशन गैप के आधार पर, जेंडर के आधार पर और जीटीयू से लगेगा। ठीक है, ये कहो आप चारों ऑप्शन सॉल्व करोगे तब तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो देखिए हम कैसे लगाते हैं, डायरेक्ट लगाएंगे दोस्तों, आप देखते उत्तर की प्राप्ति कर लोगे। ठीक है, इसे सब नोट करते चलिए, देखिएगा। अब ये बताना है आपको, अब सवाल पा जाइए। सवाल में कहा गया है दोस्तों, सवाल में कहा गया है ए डी का हो कजन हो, जो ए हो, ए किसका, डी का हो दोस्तों कजन हो, कजन। अब ए डी का हो दोस्तों कजन, ए जो है डी का हो कजन। कजन का मतलब क्या होता पता है, चचेरा भाई बहन। ठीक है, कजन का मतलब जो भी रहेगा क्या रहेगा दोस्तों, चचेरा रहेगा, चचेरे भाई बहन। जैसे आप हो गए, आपके जो चाचा का लड़का होगा वो आपका कजन होगा, जो आपकी चाची की लड़की होगी वो भी क्या होगी, कजन होगी। कजन का मतलब चचेरे भाई बहन दोनों आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हम कह दें ये हमारी कजन है, तो कजन का मतलब ये नहीं आप कंफर्म कर सकते एक लड़का एक लड़की, कजन मतलब भाई बहन दोनों आ जाते हैं। मतलब ए डी का कजन होना चाहिए, नहीं डी ए का, डी जो है ए जो है डी का होना चाहिए, कजन होना चाहिए, भाई हो या बहन हो। ठीक है, अब ऑप्शन पा जाइए। अब हमें इधर से इधर जाना, ऑप्शन देखिए बालक का है परसेंटेज। परसेंटेज मतलब पिता, मतलब ए किसका पिता होगा, ए पिता होगा किसका, बी का। ए जो है किसका पिता होगा बालक, बी का होगा पिता होगा, ए बी का पिता होगा। अब माइनस मतलब बेटा, माइनस तब बेटा। डी जो है किसका होगा, बेटा होगा। डी जो है देखिएगा ए बी का पिता होगा, ऐसे डायरेक्ट लगा रहे हैं, ए बी का पिता होगा, बात समझिएगा। ए जो है किसका, बी का पिता होगा, और डी जो है ए का बेटा होगा। तो मतलब आप कह सकते हो ए का डी और बी का है पुत्र पुत्री होंगे, चाहे जो होंगे। ये तो पुत्र है, इनका जेंडर क्लियर नहीं है बी का, तो पुत्र पुत्री कुछ भी होंगे। और प्लस का अर्थ कहा है दोस्तों, प्लस का अर्थ माँ है। सी का है दोस्तों माँ है, सी का है माँ है, इनकी माँ है, केकर डी की माँ है। इसका मतलब कह सकते हो सी और ए पति पत्नी हैं और ये इनके दोनों पुत्र हैं। इसमें कजन वजन कुछ आया ही नहीं, कजन मतलब चचेरे भाई बहन होंगे। अब देखिएगा परसेंटेज का मतलब क्या हो गया दोस्तों, पिता। बी डी का है पिता है, बी जो है किसका पिता है दोस्तों, डी का पिता है, सॉरी हाँ बी जो है, हाँ बी किसका पिता है दोस्तों, डी का पिता है। और गुड़े का अर्थ है भाई, गुड़े का अर्थ का है भाई, भाई मतलब आप कह सकते हो सी जो है सी बी का है दोस्तों भाई है। अब माइनस का अर्थ का है बेटा, ए जो है किसका, सी का है बेटा है, बेटा है, बेटा है। अब ये देखिए ये इनके पिता हैं, डी के पिता कौन है, बी है, और बी का भाई सी है, तो डी का एक का हो गया चाचा हो गया, इनका बेटा इनका का हो गया कजन हो गया। ऑप्शन नंबर यही सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी का है दोस्तों करेक्ट है। ठीक है, अब इसको लगा के दिखा दें, लगा के दिखा दें, देखिएगा डी बी ए का बी जो है किसका, देखा परसेंटेज का अर्थ का पिता, बी डी का पिता है, ये इनके कहा है पिता हैं, पिता है। आगे कहा गया गुणा का अर्थ का है दोस्तों भाई, इनका भाई कौन है, सी है, सी का है भाई है, भाई है। माइनस का अर्थ का है दोस्तों बेटा, इनका बेटा कौन है बालक, ए है, ए है। ठीक है, अब देखिएगा ये इनका बेटा है, इनका बेटा, तो इनके कजन होंगे, कजन। कजन का मतलब होता है भाई बहन दोनों, चचेरे भाई बहन। ठीक है, कजन का मतलब ये जान लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी कौन है दोस्तों, सही है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए ये भी यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। देखिएगा 1-5 क्वेश्चन मार्क 19, 29, 41। ठीक है, थोड़ा सटाक लिख दिए, टाइपर से आप कहेंगे थोड़ा ज़्यादा गैप पर लिखिएगा। देख लीजिए टाइपर में होते, देख लीजिए इसको थोड़ा गैप पर लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा गया है बालक, थोड़ा समझिएगा। देखिए 1-5 क्वेश्चन मार्क 19, 29, 41 यार, हाँ देखिए 1 का वर्ग प्लस 0 कर दोगे 1 आएगा, 2 का वर्ग प्लस 1 कर दोगे 2 दूना 4 5 आएगा। अब आगे कह दिया जाए 3 का वर्ग प्लस 2 कर दो 3 त्रिक 9 2 11 आएगा। अब आगे कह दिया जाए 4 का वर्ग और प्लस 3 कर दोगे 4 चौक 16 3 19 आएगा, हाँ कन्फर्म। आगे देखिए 29 है, 5 का वर्ग प्लस 4 कर दो 50 25 4 29। आगे देखिए 6 का वर्ग प्लस कितना 5 कर दोगे 6 6 36 5 41।
इसका मतलब कितना आना चाहिए दोस्तों, 11 आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, 11 आना चाहिए। यही सही है, 11। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, सही है ना, एकदम फिगर सेट हो गया कि नहीं। यूपीएससी 2017 में पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में, ऐसे ही क्वेश्चन एकदम दिमाग चकरा देंगे। लेकिन कब दिमाग नहीं चकराएगा, जब आप सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़ जाएंगे तब। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसके बीच वैसा ही संबंध नहीं है जैसा कि DHEG के बीच है। मतलब ये कहने का तात्पर्य है, इस ऑप्शन में ये देखिए, ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। इस ऑप्शन में निम्न में से किसके बीच वैसा ही संबंध नहीं है जैसे कि DH और EG के बीच वैसा संबंध है। वैसा तीन में संबंध है, एक में नहीं, तो वही आपको बताना है। जैसे यहाँ कहा दिया गया है डी, देखिएगा यहाँ दिया गया है डी और ये क्या है दोस्तों, H और E और उसके बाद क्या है G। अब देखिएगा DE, अब देखिएगा बालक, यहाँ देखोगे D के बाद E आया है, एक प्लस है, यहाँ H के बाद G आया है, एक माइनस है। एक बार प्लस है दोस्तों, एक बार का है माइनस है। अब देखिएगा यहाँ देखिए किस में मैच कर रहा है। V के बाद का आ गया है, V के बाद आ गया है आपका का X, 2 प्लस हो गया, और Z के बाद Y आ गया, 1 माइनस हो गया। यही आपका गलत है, यही का माना जाएगा सही है। हाँ, अब सब में देखिए B के बाद C आया है, 1 प्लस है। यहाँ देखिए G के बाद F आया है, 1 माइनस है। Q के बाद R आया है, 1 प्लस है। T के बाद S आया, 1 माइनस है। L के बाद M आया है, 1 प्लस है। P के बाद O आया है दोस्तों, 1 माइनस है। तो ऑप्शन नंबर यही एक का है, करेक्ट है। यही गलत है और विषम है, यही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हाँ 7वां, देखिएगा, लगाइए, कास्टीज में संबंधे डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और आगे दिया गया है वोमेन इंपावरमेंट संबंधे का होगा। लगाइए, आप लोग थोड़ा देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए, देखिएगा, कास्टमिजीज का है, कास्टिज्म संबंध होता है दोस्तों जातिवाद और डिस्क्रिमिनेशन का होता है मतलब भेदभाव, इसका हिंदी है। और वो वोमेन इंटरपावरमेंट ना मान होता है दोस्तों नारी सशक्तिकरण, ठीक है, एक का हो जाएगा नारी सशक्तिकरण। अब इसका हो जाएगा दोस्तों जनरल इक्वलिटी, मतलब का हो जाएगा समानता। ठीक है, का हो जाएगा जनरल इक्वलिटी मतलब का होता है जनरल इक्वलिटी, मतलब हो जाएगा जेंडर इक्वलिटी ना। जेंडर इक्वलिटी मतलब का हो जाएगा लिंग समानता। इसका का हो जाएगा लिंग समानता। यही आपका आंसर सही है दोस्तों। वो भी यूपीएससी सीजीएल पूछा गया था, इसमें जो है एसएससी सीजीएल डाल दे, जिसका वर्ड पावर तैयार रही दोस्तों वही कर पाएंगे। ठीक है, सर जातिवाद में भेदभाव होता है, नारी सशक्तिकरण में जेंडर इक्वलिटी होता है। जेंडर इक्वलिटी मतलब लिंग समानता होता है। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल था, क्वेश्चन उठा लिए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए ये वाला लगाइए सवाल, 4 2 2 3 6 बताइए दोस्तों। देखिएगा 4 है, 2 है, 2 है, 3 है, 6 है, क्वेश्चन मार्क। बोलो बालक, देखिए लगाइए। इसमें क्या किया गया है ना बालक, देखिएगा बहुत प्यारा सवाल है। इसमें जो है 0.5 का गुणा करा दिया गया है। 0.5 का गुणा करा दोगे 4 में आ जाए कितना 2। और दोस्तों अब इसमें किसने गुणा करा दिया 1, 2 एकान्नम 2। अब इसमें गुणा करा दिया गया दोस्तों 1.5 का। अब 2 में 1.5 का गुणा करा दोगे दोस्तों 3 आ जाएगा। अब 3 में गुणा करा दोगे किसका 2 का।
हाँ ठीक है, 0.5 1 1.52 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6, अब इसमें गुणा करा दोगे 2.5 का, 6 में 2.5 का गुणा कराओगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15, 15 ही आएगा ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सही है ना। अरे अढ़ाई कितना, 25 छक्का 150, एक अंक बाद दशमलव लग गया 15, ठीक है। तो यहाँ का आ जाएगा 15। इसका कहने के तात्पर्य 0.1 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 फिर 2.5 का मल्टीपल हुआ। एक का है दोस्तों आपका सीरीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है दोस्तों, सीरीज का, ठीक है। चलिए ये सवाल देखते हैं। ये भी दोस्तों सीरीज का सवाल है। लगाइए इस सवाल को, देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए, थोड़ा कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा जरूर। बोलो। सवाल में कोई दम नहीं है। 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, क्वेश्चन मार्क। बोलो। बोलो बालक। देखिएगा सवाल में कोई दम है नहीं दोस्तों। ये क्या है पता है, ओ हाँ देखिएगा, 2 का वर्ग प्लस 2, 2 दूना 4 2 6, सही है। एक का है दोस्तों 3 का वर्ग प्लस 3, 3 त्रिका 9 3 12, सही है। देखिएगा और एक का है 4 का वर्ग प्लस 4, 4 चौक 16 4 20। एक का है दोस्तों 5 का वर्ग प्लस 5, 5 25 5 30। यहाँ का हो जाएगा दोस्तों 6 का वर्ग प्लस 6, 6 36 6 42। ऑप्शन नंबर करेक्ट है। सही है बालक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। बहुत प्यारा सवाल है। लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए। देखिए, एक नर्सरी कक्षा में 50 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। कुल विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। कुल विद्यार्थी, सॉरी यहाँ कुछ है, कुछ विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं और कुछ विद्यार्थी कुछ हिंदी, कुछ विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, कुछ हिंदी, ठीक है। 10 विद्यार्थी अंग्रेजी हिंदी दोनों बोल सकते हैं। यदि उन विद्यार्थियों की संख्या जो अंग्रेजी बोल सकते हैं 21 हो तो कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं, कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए एक कहा दोस्तों वेन डायग्राम का सवाल है, ठीक है। इसमें वेन डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। देखिए इधर थोड़ा बनाओ। ये हो गया दोस्तों आपका इंग्लिश। ये हो गया आपका हिंदी। ये हो गया आपका हिंदी। अब बात समझिएगा, देखिएगा पहले जो दोनों दिया वही आपको मध्य में रखना है। इसमें कहा गया 10 विद्यार्थी अंग्रेजी हिंदी दोनों बोल सकते हैं। 10 विद्यार्थी का बालक, 10 विद्यार्थी का बोल सकते हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों बोल सकते हैं। 10 विद्यार्थी अंग्रेजी हिंदी दोनों बोल सकते हैं। अब बात समझिएगा, जब 10 विद्यार्थी अंग्रेजी हिंदी दोनों बोल सकते हैं, हाँ 10 विद्यार्थी का बोल सकते हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों बोल सकते हैं, हाँ दोनों बोल सकते हैं। और यदि इन विद्यार्थियों की संख्या जो अंग्रेजी बोल सकते हैं 21 है, उन विद्यार्थियों की संख्या जो अंग्रेजी बोल सकते हैं 21 है, जो अंग्रेजी बोलने वाले कुल यहाँ से लेके यहाँ तक है, अंग्रेजी बोलने वाले यहाँ से लेके यहाँ तक कुल संख्या कितना 21, तो केवल अंग्रेजी कितना बोलेंगे दोस्तों 11 लोग। इस बात से सहमत हो। अगर पूरा अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या कितना 21 है, पूरा यहाँ तक, अगर 10 हिंदी भी बोल सकते हैं तो केवल हिंदी कितना बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ केवल इंग्लिश कितना बोल सकते हैं, 11 लोग। यही कहा गया है ना। देखिएगा, ये देखिए 10 लोग दोनों बोल सकते हैं और देखिएगा 21 लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इंग्लिश बोल सकते हैं। इतना पूरा जो फिगर हो गया यहाँ से यहाँ तक 21 होगा, लेकिन यहाँ तक अगर 10 है तो ये बचा कितना 11, 11 लोग केवल क्या बोल सकते हैं दोस्तों, केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। आगे क्या पूछा गया है, तो कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं, तो टोटल कितना है दोस्तों 50। अगर हम जोड़ें 11 प्लस, देखिएगा अगर हम जोड़ दें, देखिएगा जोड़ें, देखिए 11 प्लस कितना 10 प्लस इसको क्या मान लें यक्स, प्लस कितना यक्स बराबर कितने के 50 के, ठीक है। ये कितना हो 21, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा
29, 29 यक्स बराबर कितना आ गया 29। यहाँ कहा जाएगा दोस्तों 29। अगर आपसे ये पूछा जाए तो कितने विद्यार्थी केवल हिंदी बोल सकते हैं, तो 29। कितने विद्यार्थी केवल हिंदी बोल सकते हैं, तो 29। लेकिन कहा पूछा गया है कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं, तो एक केवल 29 विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं। तो कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं, 10 ये जो है हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी बोलने वाले हिंदी बोल सकते हैं कितने लोग, 29 और प्लस कितना 10 बराबर कितने के 39 के। ठीक है, 39 विद्यार्थी का बोल सकते हैं दोस्तों, हिंदी बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछा होता केवल कितने लोग हिंदी बोल सकते हैं, तो कितने लोग केवल हिंदी बोल सकते हैं, तो 29 लोग। लेकिन हिंदी बोल सकते हैं 29 प्लस 10 कितना, 29 प्लस 10 कितने 39। ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ये तो हम थोड़ा आपको समझने के लिए बताए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाँ 11 देखिएगा। देखिए एक घन को काटकर 512 घनों में एक घन को काटकर 512 घन बनाए गए हैं, तो बताइए कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी। तो कुल 512 बार घन बनाएंगे तो कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी। तो n क्यूब बराबर कितना है 512 है, तो n बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 8। n क्यूब बराबर कितना है 512, तो n बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ कटिंग बराबर होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ कटिंग, टोटल नंबर ऑफ कटिंग बराबर होता है 3 कोष्टक में n माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ कटिंग बराबर कितना होता है 3 कोष्टक में n माइनस 1 होता है टोटल नंबर ऑफ कटिंग। अब टोटल नंबर ऑफ कटिंग है 3 कहाँ गुणा करा जाते, कहाँ के सब आप डिटेल्स पढ़ोगे वहां बताएंगे दोस्तों। तो कहाँ 3 से गुणा करा जाए, पता है कोई भी घनाभ से अगर घन निकालना बिना उसका 3 बार काटे आप उसमें घन निकाल ही नहीं सकते हो। तो यही इसीलिए 3 से गुणा किया जाता है। तो n बराबर कितना आ गया 8 आ गया। तो कितना आ जाए 3 कोष्टक में 8 माइनस 1 कितना 3 गुणे कितना 7 बराबर कितने के 7 × 21। कितना बार काटा जाएगा दोस्तों 21 बार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एक पंक्ति में 60 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 3 संबंधित 2 है। यदि विशाल प्रारंभ से 15वें स्थान पर हो और उनमें से पहले 6 लड़कियां हो, तो विशाल के बाद कितने लड़के होंगे। बात समझिएगा बालक, बहुत प्यारा सवाल है। एक पंक्ति में 60 विद्यार्थी जिसमें लड़के और लड़कियों का रेशियो 3 संबंधित 2। अगर 3 लड़के होंगे तो कितना लड़कियां होंगी दोस्तों, 2 लड़कियां होंगी। 3 लड़के होंगे 2 लड़कियां होंगी, तो योग कितना हो जाएगा 3 2 5। 5 यूनिट बराबर कितने के 60 के, 1 बराबर कितने के 12 के, 3 बराबर कितने के 36 के, और 2 बराबर कितने के 24 के। तो बॉयज कितना हो गया 36, गर्ल कितना हो गया बालक 24। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब बात समझिएगा। देखिए एक पंक्ति है जिसमें विशाल प्रारंभ से 15वें स्थान पर है। अगर विशाल प्रारंभ से 15वें स्थान पर है, विशाल का जो ये स्थान है 15वें स्थान पर है, इधर 14 बच्चे होंगे, ये तो सहमत है। अगर विशाल प्रारंभ से 15वें स्थान पर है, इधर कितने लोग होंगे 14 लोग होंगे। अब बात समझिएगा। तो और कहा गया उसके देखिए यदि विशाल प्रारंभ से 15वें स्थान पर है और उसके पहले 6 लड़कियां हैं। अब बात समझिएगा, विशाल 15वें स्थान पर होंगे तो ये स्थानवा जो है 15वां है, इधर 6 लड़कियां हैं, इधर तब कितने बच्चे बचेंगे 15वां स्थान है 14 लोग बचेंगे। लेकिन आगे कहा जा रहा है विशाल से पहले 6 लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितना हो जाएंगी 6, तो 6 का हो जाएंगी गर्ल हो जाएंगी। तो बॉयज कितना हो जाएंगे, अगर 14 में 6 लड़कियां हैं तो 8 का हो जाएंगे दोस्तों बॉयज हो जाएंगे, 8 बॉयज हो जाएंगे। इस बात से सहमत हो। अब देखिएगा टोटल कितने लोग हैं 60 में तो 14 है 15, तो कितना 15 लोग हो गए, तो इधर बचा कितना 45। अब क्या पूछा गया है, तो विशाल के बाद कितने लड़के होंगे, अब बात समझिएगा। ये विशाल खुद लड़का है एक, अब ये कितना हो गया 8, 8 1 9, 45 में से 9 बॉयज तो ये हो गए, 45 में से 9 बॉयज हो गए। नहीं सॉरी, यहाँ ऐसे नहीं होगा। अब देखिए
विशाल एक लड़का है, एक ए हो गया, 8 ए हो गया, 8 एक 9, और टोटल लड़के कितना है बालक 36। 36 में से 9 लड़के अगर घटा दोगे तो बचेगा कितना बालक, 36 में से 9 लड़के घटा दोगे तो बचेगा कितना आपका 27। 27 ना, कितना 27। 27 का हो जाएंगे बालक बॉयज हो जाएंगे। अब गर्ल की अगर बात किया जाए तो गर्ल चाहे 2-3 तरीके से निकाल सकते, चाहे 45, टोटल इधर 45 लोगे, 45 में 27 घटा दोगे कितना आ जाएगा बालक 18 आ जाएगा। ठीक है, गर्ल कितना हो जाएगा 18। देखिए 18 6 24, 24 गर्ल है ना, 18 6 24। चाहे ऐसे कह सकते हो लड़कियां कितना टोटल 18 है, 18 में 6 लड़कियां इधर हो गए तो इधर बची कितना 24। लड़के कितना है देखिएगा, लड़के कितना 36, 36 में 8 ही हो गया, 8 एक 9, और 36 में से 9 घटा दिए कितना आ गया दोस्तों 27। तो विशाल के बाद कितने लड़के होंगे तो 27 लड़के होंगे। ऑप्शन नंबर बालक भी करेक्ट है। सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, एक का है दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग है दोस्तों। नॉन वर्बल रीजनिंग एक किया जाता है दोस्तों कंसलेशन मेथड से। कंसलेशन मेथड से आपको लगाना है, ठीक है। देखिएगा कंसलेशन मेथड से। अब कंसलेशन मेथड मतलब का, इसको ला के इसे फिट कर देना इसको। अब देखिएगा इस चारों में यहाँ आके इसे कौन फिट होगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला फिट हो सकता है, ये यहाँ फिट हो सकता है, क्योंकि देखिएगा इसका शेप, देखिए इसका शेप ऐसे है, और यहाँ भी जो शेप यहाँ फिट होगा ये ऐसे रहेगा। अब इसका शेप देखिए ऐसे फिट बैठाओगे रॉन्ग हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी गलत है। मतलब दो में से चाहे जो बैठाना है आपको। कौन सा मेथड लगाना है दोस्तों, कंसलेशन मेथड। अब इसको बैठाओगे तो ये जो देखिए ये जो ये पार्ट है ये ऊपर रहना चाहिए, देखिए कहाँ नीचे, ऐसे फिट नहीं बैठा सकते, ठीक है। बस यही है कंसलेशन मेथड लगाना है, ऐसे उठा के सीधा ऐसे बैठा देना है वहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा इस दोनों में कौन सही है, इस दोनों में कौन सही है। देखिएगा यहाँ दोस्तों वर्ग बना है, वर्ग बना है। अब देखिए यहाँ भी वर्ग बना है, आयत कह सकते हो, यहाँ भी आयत बना है, यहाँ भी आयत। देखिए इसमें सब त्रिभुज है, यहाँ देखिए आयत है, यहाँ भी आयत, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। आपको कंसलेशन मेथड से लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नीचे के प्रश्न में आकृति यक्ष दिए गए चार विकल्प आकृतियों ए बी सी तथा डी में से किसी एक में सन्निहित है, उस विकल्प आकृति का चुनिए, उस विकल्प को आकृति को चुनिए। अब बात समझिएगा, ये जो आकृति दिया गया एक में फिट है, एक में फिट है, वही आकृति आपको चुनना है। देखिएगा इसको थोड़ा बड़ा कर दें, वही आकृति आपको चुनना है। अब देखिएगा उसको छोड़ दीजिए, वही आकृति आपको चुनना है। बताइए कौन सी आकृति होगी, बोलो बालक। चलिए जाने दीजिए। अब बात समझिएगा कौन सी आकृति होगी। अब पहले में देखिए जो फिट होगा ना, ये फिट होगा, पहले में तो नहीं होगा, दूसरे में यहाँ दिख रहा है लेकिन यहाँ गड़बड़ है। देख लीजिए, देख लीजिए दूसरे वाले में लग रहा है, देखिएगा यही शेप है ना, शेप है ऐसे ऐसे, हाँ यहाँ से निकला ऐसे ऐसे, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एकदम फिट बैठ रहा है ना। हाँ ऑप्शन नंबर बी का है दोस्तों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी में एक का है सन्निहित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में इस फिगर में देखिए इसको कहा है, ऐसे देखोगे खुद ही पता चलेगा कौन से किस फिगर में सन्निहित है, ठीक है, किस फिगर में फिट बैठ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए नीचे के प्रश्न में चार आकृतियां दी गई हैं, जिसमें एक आकृति अन्य तीनों से भिन्न, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। अब बात समझिए, एक भिन्न है, ठीक है। भिन्न कौन है, देखिए एक का है, देखिए डबल बार डॉट है इसके सामने, सब में वैसे है, और तीन कलर वाला है, 4 खाली वाला, 4 3 7, 3 कलर है, 4 खाली, 4 3 7, सब में वैसे है। ये देखिए इसका जो झुकाव है बालक, इसका झुकाव थोड़ा इधर है, ये इधर है ऐसे, इसका झुकाव इधर है, और इसका भी झुकाव देखिए बालक इधर है ऐसे है, और इसका भी झुकाव है, इसका भी झुकाव देखिए ऐसे करके ऐसे है, ऐसे है। मतलब सबका झुकाव इसी तरीके से ऐसे करके ऐसे है, लेकिन इसका जो झुकाव है ऐसे विपरीत है। कैसे विपरीत है, तो ऑप्शन नंबर यही सी का है करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का है दोस्तों करेक्ट है। सबका झुकाव एक तरफ है, जो डॉट सिग्नल है देखिए इधर झुकाव है, इसका झुकाव इधर है, इसका इधर चला गया, इसका जो झुकाव दोस्तों इससे विपरीत आ गया है ना। ऑप्शन नंबर सी यही करेक्ट है, ठीक है, सी वाला। चलिए
ये बताइए, ये तो सवाल अभी हुआ का, हाँ ये तो हो गया है। ये वाला बताइए क्वेश्चन नंबर, देखिएगा, लगाइए लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। बहुत प्यारा और तगड़ा क्वेश्चन सवाल है दोस्तों, लगाइए। इसमें क्या किया गया है ना, देखिएगा, 6 4 10 5 15, 6 4 10 5 15 और 15 को बदल दोगे कितना आ जाएगा, 51। सही है, सही है ना बालक। 6 4 10 5 15, इस पार्ट को सिर्फ उठाना है, इस पार्ट को। 6 4 10 5 15, 15 को बदल दोगे कितना हो गया, 51। अब इसको देखिए, 8 7 15 और 9 कितना बालक, 24। 24 को बदल दोगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 42। यहाँ का आना चाहिए 42, आना चाहिए 42। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, लगाइए सवाल को। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों, बोलो, डाउट रहेगा, डाउट नहीं होना चाहिए। ये सवाल बता दीजिए, जो बता देंगे दोस्तों बधाई के पात्र होंगे। बोलो, बताइए। अब ये सवाल एनटीपीसी में पूछा गया था, ठीक है, एनटीपीसी में जो अभी एग्जाम हुआ है, तो इसमें जो है ना, देखते ही लोग क्या करने लगेंगे, देखिएगा, सॉरी, इसमें देखते ही लोग क्या करने लगेंगे, इसका कोड करने लगे, इसको जोड़ने, ए डी है, 3 माइनस है, फिर 1 प्लस है, या फिर 2 प्लस, कितना है 2 प्लस है, फिर कितना 3 माइनस, ऐसा कुछ नहीं करना है। देखिएगा, इसका वैल्यू 2 होता है, इसका वैल्यू कितना 5 5 2 7, इसका वैल्यू 7 7 14। ठीक है, इसका योग 14 निकल रहा है। देखिएगा, इसका वैल्यू कितना 2, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 7, जोड़ दोगे कितना आ गया 14। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 8, इसका वैल्यू 5, 8 5 13 1 14। ठीक है, अब इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू कितना 6, 6 4 10, इसका वैल्यू 4 रखना चाहिए, तभी आएगा 14। 4 का मतलब क्या होगा दोस्तों, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है। सही है बालक, ऐसे सवाल बनेंगे आपके एग्जाम में। निम्न प्रश्नों में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, निम्न प्रश्नों में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। पासा का सवाल है दोस्तों, पासा हम बना दे रहे हैं दोस्तों आपके लिए, देखिएगा, देखिए, ये है सी डी बी, यहाँ का है ई ए डी, यहाँ का है ई क्वेश्चन मार्क, या बोलो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बोलो बालक। देखिए, देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब क्या करना है आपको, बात समझिएगा। देखिए, पहले आपको खुला पासा बनाना है। क्या खुला पासा, देखिए खुला पासा कैसे रहता है। एक का हो गया खुला पासा, एक का हो गया खुला पासा। अब ए इसके विपरीत होगा, यहाँ ए इसके विपरीत होगा, ये इसके विपरीत होगा ना। एक पासा के एक सतह विपरीत होते हैं और बाकी 4 सतह का होता है दोस्तों, पड़ोसी होता है, ये आपको पता होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो इसमें कहा है खुला पासा हो गया ना, और एक का होगा खुला पासा, जिसे बी के विपरीत जो इधर पास एकदम इसके विपरीत जो होगा वो का होगा, बी के जो इधर होगा वो का होगा विपरीत, बाकी का होंगे सब पड़ोसी होंगे। मतलब कह सकते हो एक सतह, एक पासे के एक सतह के पासा हो गया, उसका एक सतह विपरीत होगा, बाकी 4 का होंगे दोस्तों पड़ोसी होंगे। तो इसमें क्या करना रहता है दोस्तों, इसको हम बहुत आसानी तरीके से आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। अगर आप चाहोगे, अगर आप लगा लोगे तो एकदम बढ़िया समझ जाओगे। देखिएगा, यही पसवा उठा के ये जो पासा है, ये जो पासा उठा के यहाँ फिट करा दीजिए। ठीक है, इसको फिट करा दोगे, क्या निकलेगा, देखिए डी बी सी। सही है कि नहीं, एकदम फिट हो गया डी बी सी। ठीक है, एकदम घड़ी की दिशा में ऐसे हमने घुमा दिया। अब देखिएगा, अब देखिएगा डी ई ए है, डी ई ए है। अब देखिए डी ई ए, अब देखिए इसको भी घड़ी की दिशा में ऐसे क्या करना है, घुमा देना। देखिए डी ई ए है, सही है। अब एक यहाँ दिख रहा है जो नहीं समझ, एक खाली है, एक खाली है, तो यहाँ का भरा जाएगा, कौन सा पासा भरा जाएगा दोस्तों, जो नहीं दिख रहा है, का नहीं, यप, यहाँ का भरा जाएगा दोस्तों, यप भरा जाएगा, का भरा जाएगा, यप भरा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझिएगा। हे पसवा उठा के यहाँ फिट करा दीजिए। देखिएगा डी बी सी हो गया,
अब इसको देखिए DEA है देखिए DEA हो गया। अरे घड़ी दिशा में घुमाना ही ना, अरे आपको सर जी सिखाते ना, एक घड़ी कॉमन ले लीजिए, घड़ी दिशा में घुमाइए, जो सतह कॉमन है, जो सतह नहीं दिखा उसको विपरीत होगी, तो कॉमन एक वही चीज है एकदम, ठीक है, वैसे हम फिट करा दिए हैं। अब देखिए एफ नहीं दिख रहा था, एफ यहाँ फिट करा दिए। अब देखिएगा इसमें क्या करना है, ऐसे उठाना है, देखिए क्वेश्चन मार्क स्थान पर पहुंचना है। क्लॉकवाइज यहाँ भी घुमाए थे, यहाँ भी क्लॉकवाइज, यहाँ भी आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, लेकिन इस स्थान से उठाना है जहाँ एकदम क्वेश्चन मार्क जहाँ रहे वहीं आपका एंडिंग पॉइंट आए। ठीक है बालक, तो आपको क्या करना है, एफ ई क्वेश्चन मार्क, देखिएगा एफ है, ठीक है, देखिएगा टेंशन कर ले, देखिएगा एफ है, ई है क्वेश्चन मार्क, एफ ई क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मतलब यहाँ है, तो मतलब यहाँ का है दोस्तों सी आएगा, यहाँ का है सी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है दोस्तों, बी वाला, यहाँ का है दोस्तों सी आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। या अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस पूछेगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, पासा में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं और सवाल है। सवाल दोस्तों अब समाप्त हो गया है, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दे दीजिए इजाज़त। और आप लोग सुपर वाईफाई क्लास से जुड़ जाइए, आपको फ्री ऑफ कास्ट भीष्म पितामह सीरीज में पढ़ाया जाएगा, वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।